नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले भागों में भगवान राम की बाल लीलाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान की ये बाल लीलाएं कृष्ण की तरह नटखटी नहीं है, लेकिन राम की लीलाओं में राम की प्रभुता, राम की मर्यादा और राम का आदर्श दिखाई देता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाल अवस्था में भी मर्यादा और भगवान की लीलाओं में जो गूढ़ता है वो शायद किसी बाल चरित्र में देखने को नहीं मिल सकती है। और इसीलिए बहुत कम बाल लीलाएं देखने को मिलती हैं। मैंने कुछ बाल लीलाओं का वर्णन आपके सामने किया। आइए अब भगवान राम के चरित्र को हम आगे बढ़ाएं। वैसे देखा जाए, अभी तक भगवान राम का जन्म और जन्म के बाद की लीलाएं हमने देखी हैं, लेकिन सही अर्थों में कहा जाए तो राम का चरित्र अब प्रारंभ होगा, जिसके लिए ग्रंथ रचा गया है, रामचरितमानस। तो चरित्र की शुरुआत अब यहां से होती है। और भगवान राम के चरित्र की हर बात बड़ी गूढ़ है, बड़ी गहन है, अध्यात्म से भरपूर है। आप भगवान राम के चरित्र को क्रमशः देखने और समझने का प्रयास अगर करें तो उनके हर चरित्र में एक सिद्धांत है, जीवन दर्शन है, शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान उसमें भरा हुआ मिलेगा। चलिए अब हम चरित्र की शुरुआत करें। कथा का वर्णन तो यह है कि इसके बाद भगवान राम गुरुकुल में गए और तुलसीदास जी ने एक पंक्ति में अति संक्षेप में कहा, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अल्प काल, बहुत थोड़े समय में वो सारी विद्याओं में निपुण हो गए, क्योंकि राम स्वयं ज्ञान की खान है। तुलसीदास जी ने बारंबार प्रभु राम के लिए कहा है, सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, और भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। राम ज्ञान स्वरूप है, तो जो ज्ञान की खान है, ज्ञान की भंडार है, लेकिन भगवान राम का चरित्र लोक शिक्षण के लिए, और लोक शिक्षण के लिए उन्होंने ये संदेश दिया है कि ज्ञान की प्रथम आवश्यकता है। ज्ञान को पाना जीवन के लिए परम आवश्यक है। उसके लिए माध्यम चाहे गुरुकुल हो, चाहे विद्यालय हो, या किसी महापुरुष की शरण हो, लेकिन ज्ञान जीवन में प्रथम आवश्यकता है। वैसे अगर देखा जाए तो भगवान राम की रामचरितमानस में, मैं केवल रामचरितमानस की बात अभी कर रहा हूं, अन्य ग्रंथों की नहीं। रामचरितमानस, तुलसीदास जी कृत जो रामचरितमानस है, उसमें भगवान राम की 3 यात्राओं का वर्णन है।
3 यात्राओं का वर्णन का मतलब है भगवान अयोध्या से 3 बार जाते हैं। कहीं पर उनकी यात्रा होती है, किस रूप में होती है उसका भी मैं आपके सामने निवेदन करूं, लेकिन एक बात आप देखिए, भगवान राम मात्र 3 बार अयोध्या से चलकर गए, यानी 3 यात्राएं उन्होंने करी। अब ये 3 यात्राएं कौन सी हैं? पहली यात्रा भगवान की हुई गुरुकुल के लिए। अयोध्या का राजमहल, राजधानी छोड़कर गुरुकुल के आश्रम में, वशिष्ठ जी का जो आश्रम था वहां पर रह करके उन्होंने विद्या अध्ययन किया। ये उनकी पहली यात्रा है। उनकी दूसरी यात्रा, उस पर जरा गौर करें। दूसरी यात्रा है विश्वामित्र जी लेने के लिए आए और भगवान राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चले यज्ञ रक्षा के लिए, और यज्ञ रक्षा के बाद वो जनकपुर जाते हैं और शिव का धनुष भंजन करते हैं और अंत में मां जानकी के साथ राम का विवाह होता है। ये दूसरी यात्रा है। और तीसरी यात्रा, जो सबसे बड़ी यात्रा, जो सबसे विशिष्ट यात्रा कह सकते हैं, वो है वनवास की यात्रा, जिसमें भगवान राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से प्रस्थान करते हैं और उसका अंतिम परिणाम रावण आदि निशाचरों का संहार करते हैं और लौट करके राम राज्य की स्थापना होती है। तो ये भगवान राम के जीवन की 3 यात्राएं। अब इन 3 यात्राओं को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें, क्योंकि 3 यात्रा ही क्यों, एक सवाल मन में पैदा होता है। जीवन का संबंध 3 से। हमें भी जीवन में 3 यात्राएं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें 3 बातें मुख्य रूप से दी। ये 3 बातें कौन सी हैं? परमात्मा ने एक तो हमें दिया है तन, बड़ा महत्वपूर्ण है। बिना तन के, नर तन के बिना, मानव तन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। एकमात्र मनुष्य को ही कर्म योनि माना गया है, बाकी को तो भोग योनि माना गया है। जो कुछ कर नहीं सकते मनुष्य कर सकता है, तो करने के लिए तन चाहिए। परमात्मा ने एक तो दिया हमें तन। दूसरा, परमात्मा ने दिया हमें मन। जितना तन महत्वपूर्ण है उतना ही मन भी महत्वपूर्ण है। जीवन में जितना शक्तिशाली तन है उससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली मन है। मैं हमेशा कहा करता हूं, जो परमात्मा ने हमें दिया है उस पर हमें गौर करना है और उसी के आधार पर हमें जीवन को समझना है। तो परमात्मा ने एक तो हमें दिया है तन, एक दिया है हमें मन। वैसे जब भी तन और मन की बात चलती है, लोग तीसरे नंबर पर धन को तुरंत जोड़ देते हैं। तन मन धन जुड़ जाता है। तो परमात्मा के दृष्टि से अगर हम विचार करें तो धन महत्वपूर्ण नहीं है। परमात्मा ने एक हमें दिया है तन, एक दिया है हमें मन, लेकिन परमात्मा की नजर में धन महत्वपूर्ण नहीं है। अगर धन महत्वपूर्ण होता तो जब हम पैदा हुए परमात्मा धन हमें साथ में देता, एक नोट की गड्डी हमें देता। लेकिन जन्म के समय कोई आदमी नोट की गड्डी लेकर नहीं आया है। इसलिए परमात्मा की दृष्टि में धन महत्वपूर्ण नहीं है। तो तीसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है? एक है तन, एक है मन, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज मैं मानता हूं बुद्धि।
मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए बुद्धि की परम आवश्यकता है। बुद्धिमान व्यक्ति ही मानव जीवन को सफल बना सकता है, और अगर बुद्धि नहीं है तो मेरे ख्याल में नर तन का कोई महत्व नहीं है, मनुष्य जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अगर कोई बुद्धिहीन है, अगर कोई विक्षिप्त है, अगर किसी का दिमाग नहीं है, वो क्या करेगा? न तो वो सदाचरण और दुराचरण का अंतर जानेगा, न उसकी नजर में पाप और पुण्य का कोई भेद होगा, न उसको कुछ मर्यादा, न उसको जीवन में आदर्श, किसी भी तरह का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो वो मनुष्य ही मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। फिर तो मनुष्य और पशु में अंतर भी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए याद रखिए, परमात्मा ने ये तीन चीजें दी हैं, तन, मन और बुद्धि। जीवन का कल्याण अगर करना है तो हमें तन, मन और बुद्धि, इन तीनों के लिए प्रयास करना है, इन तीनों का हमें चिंतन करना है, तीनों का हमें कल्याण करना है। अब कैसे कल्याण होगा? तन का कल्याण होगा सदकर्म से, मन पवित्र होगा भक्ति से। यानी अब तीन चीजें आप समझ लीजिए, बुद्धि पवित्र होगी ज्ञान से। तो जीवन के तीन लक्ष्य होने चाहिए, ज्ञान, भक्ति और कर्म। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं तीन को महत्व दिया है। गीता के 18 अध्याय हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व अगर है तो इन तीन का है, ज्ञान, भक्ति और कर्म। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, क्योंकि ये जीवन का आधार है। मनुष्य जीवन को सफल बनाने का सूत्र है। भगवान राम की ये तीन यात्राएं इन्हीं तीन को पाने का संदेश देती है। अब राम की यात्राओं पर जरा गौर करें। भगवान राम ने पहली यात्रा करी ज्ञान को पाने के लिए। गुरुकुल में गए, गुरु के श्री चरणों में बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। यह ज्ञान की यात्रा है। भगवान राम की दूसरी यात्रा, जिसके अंत में उन्होंने धनुष भंग करके माता जानकी के साथ विवाह किया। अब तुलसीदास जी के वचनों के अनुसार सीता है भक्ति स्वरूपा। तो भगवान राम ने भक्ति को अपनाया, और इसलिए मैं मानता हूं कि राम की दूसरी यात्रा जो थी जनकपुर की ओर, विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए गए, वह यात्रा उनकी भक्ति की यात्रा है। और तीसरी यात्रा 14 साल का वनवास, बुराइयों का अंत, अच्छाइयों की विजय, राम राज्य की स्थापना, यह है तीसरी यात्रा, कर्म की यात्रा। क्योंकि अपने कर्म और अपने पुरुषार्थ से ही आदमी अपने अंदर की बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है, धर्म की स्थापना कर सकता है, धर्म की रक्षा कर सकता है, धर्म ध्वज को फहरा सकता है, राम राज्य की स्थापना कर सकता है। यह कर्म की यात्रा है। तो ये तीन यात्राएं तीन चीजों की ओर संकेत करती है, ज्ञान, भक्ति और कर्म की ओर। अब हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जीवन जब से हमारा प्रारंभ हुआ, हम निरंतर कर्म कर रहे हैं। कर्म सब में जुड़ा हुआ है। ज्ञान की यात्रा में भी कर्म रहेगा, भक्ति की यात्रा में भी कर्म रहेगा। कर्म तो सब में जुड़ा हुआ है। लेकिन
भगवान राम की कर्म की यात्रा को जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उसका लक्ष्य था बुराइयों पर विजय पाना, अच्छाइयों की स्थापना करना। आज आदमी कर्म तो कर रहा है, जीवन पर्यंत आदमी कर रहा है कर्म, लेकिन आज कर्म आदमी कर रहा है केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। विद्यार्थी पढ़ भी रहा है तो किस लिए? मेरा भविष्य सुधर जाए, मेरा स्वार्थ। आप देखिए, आज की शिक्षा भी स्वार्थ पूरित हो गई है। विषय कौन सा लिया जाए? जिसमें मुझे ज्यादा लाभ हो, जिसमें मुझे ज्यादा धन की प्राप्ति हो। और आदमी जीवन भर इस धन के पीछे लगा हुआ है। सारे कर्म हमारे धन के लिए हैं, धन के लिए। और ये ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत ही नहीं है। लखपति करोड़पति बनने की चाह में दौड़ रहा है, करोड़पति अरबपति बनने की दौड़ में भाग रहा है, अरबपति खरबपति की दौड़ में लगा हुआ है। खरबपति आगे मैं नहीं जानता, आप जानते हो तो आप जोड़ते चले जाइए। टाटा, बिड़ला, अंबानी, अडानी, इनकी भी दौड़ नहीं रुकी है, ये भी आगे बढ़ रहे हैं। और उनके आगे हैं वो भी दौड़ रहे हैं। बिल गेट्स से लेकर हर आदमी इस आर्थिक दौड़ में भाग रहा है। मैं धन का विरोध नहीं कर रहा हूं। भारतीय हिंदू संस्कृति ने कभी धन का विरोध नहीं किया है। धन कमाइए, लेकिन धन को ही हमने सब कुछ मान लिया। हमारे सारे कर्म का एक ही दृष्टिकोण है, पैसा, धन, संपत्ति। क्या करूं जिससे कि मुझे धन प्राप्त हो। तो आज हम भटक गए हैं, हमारी कर्म की दिशा भटक गई है। और एक और बात बता दूं, भगवान राम सबसे पहले ज्ञान को पाने के लिए चलते हैं, फिर भक्ति की तरफ जाते हैं। और हम लोग सोचते हैं ज्ञान और भक्ति ये तो आखिरी में रिटायरमेंट में जब देखा जाएगा। भक्ति की बात अगर पूछी जाए किससे, भगवान का नाम, बोले बुढ़ापे में यही करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। जब बेटे पोते घर में हो जाएंगे, हम भगवान का नाम लेंगे। बहुएं घर का काम करेंगे, हम भगवान का नाम लेंगे। लेकिन मैं आपसे बता दूं, जब बुढ़ापा आता है तो शरीर ठीक से काम नहीं करता, न कमर से ठीक से बैठ सकते हैं, न हम ठीक से आंख से देख सकते हैं, न हम ठीक से बोल सकते हैं। क्या भक्ति करेंगे? किस ज्ञान की बात कर रहे हैं आप? तो हम लोगों ने तीन में से ज्ञान और भक्ति को पीछे धकेल दिया और इतना पीछे धकेल दिया कि जीवन समाप्त हो जाता, लेकिन हम उस यात्रा को नहीं कर पाते। तो भगवान राम के चरित्र से सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान राम की पहली यात्रा ज्ञान की यात्रा है, दूसरी यात्रा उनकी भक्ति की यात्रा है। मैंने आपसे पहले निवेदन किया, गुरुकुल की यात्रा बहुत संक्षिप्त में तुलसीदास जी ने कही, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जो स्वयं ज्ञान की खान है, उनके लिए ज्ञान की यात्रा केवल लोक शिक्षण है। इसलिए अल्पकाल विद्या सब पाई। अब इसके बाद दूसरी यात्रा का नंबर आता है, और दूसरी यात्रा विश्वामित्र जी के साथ भगवान की होती है, जब वो यज्ञ रक्षा के लिए जाते हैं और जनकपुर जाकर के वो धनुष तोड़कर सीता से विवाह करते हैं, सीता रूपी भक्ति को पाते हैं। ये दूसरी यात्रा है उनकी। अब आप एक एक शब्द को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। हम भी अब दूसरी यात्रा की ओर कदम रख रहे हैं। भगवान राम को लेने के लिए कौन आए?
विश्वामित्र जी आए। शब्द बड़ा कीमती है, आप एक एक शब्द पर ध्यान दें। विश्वामित्र, विश्व मैत्रीय की भावना, वसुदेव कुटुंब की भावना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आज का मानव संपूर्ण जीवन स्वार्थ में जी रहा है, केवल अपने सुख के लिए जी रहा है, केवल अपने आप को सुखी करने के प्रयास में लगा हुआ है। और यह भक्ति की यात्रा नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति स्वार्थ नहीं सिखाती। भक्ति तो सब कुछ लुटाना सिखाती है। और इसलिए इस यात्रा की शुरुआत का पहला जो पात्र है, उनका नाम है विश्वामित्र। विश्व मैत्रीय की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, जिसको हमारे यहां कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ये भाव हृदय में जब तक नहीं आएगा, तब तक भक्ति की यात्रा कहां से शुरू होगी। भक्ति का पहला चरण यही है। मैं एक निवेदन अक्सर किया करता हूं, केवल मंदिर चले जाने से भक्ति नहीं हो जाएगी, केवल आरती में एक सिक्का डाल देने से भक्ति नहीं हो जाएगी, 2 मिनट ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे गा लेने से भक्ति नहीं हो जाएगी। हालांकि मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मंदिर जाना गलत है, पूजा पाठ करना गलत है, आरती करना गलत है, आरती करना गलत है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये भक्ति नहीं मानी जा सकती। भक्ति तो तब होगी जब सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना होगी, सबका कल्याण, सबका मंगलमय हो, किसी के प्रति कोई दुर्भाव हमारे मन में न हो, किसी के प्रति कोई गलत धारणा हमारे मन में न हो। यही भक्ति की शुरुआत है। तो विश्वामित्र जी ले लिया। अब विश्वामित्र जी के बारे में शायद आप जानते होंगे। विश्वामित्र जी जन्म से क्षत्रिय है, बाद में ब्राह्मण बने। गाधी के पुत्र हैं विश्वामित्र, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजा थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। अब वो ब्राह्मण बन गए। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग में वर्णन आता है, विश्वामित्र जी क्षत्रिय से ब्राह्मण कैसे बने। बड़ी प्यारी कथा है। एक बार विश्वामित्र जी अपनी सेना के साथ कहीं जा रहे थे। सेना की एक टुकड़ी, अब टुकड़ी का मतलब 3-4 हजार सैनिक उसमें होंगे, जा रहे थे जंगल में। जंगल में उन्हें एक पर्ण कुटीर दिखाई दी, छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। सोचा कोई संत का ये निवास है, आश्रम है, तो क्यों ना मैं चलकर उनके दर्शन कर लूं। अरे हमारे यहां कहा गया साधुनाम दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम। साधु संतों के दर्शन करने से बड़ा पुण्य मिलता है, चरण बंदन करूंगा पापों का नाश होगा। तो विश्वामित्र जी उस पर्ण कुटीर की तरफ चल पड़े। वो वशिष्ठ जी का आश्रम था, वशिष्ठ जी वहां पर विराजमान थे। वशिष्ठ जी को देख करके विश्वामित्र जी ने प्रणाम किया, चरण बंदन किया। और वशिष्ठ जी ने भी अपने यहां आए हुए अतिथि का सम्मान किया, अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन किया। आइए राजन विराजिए। थोड़ी देर की शिष्टाचार के बाद विश्वामित्र जी ने मन में सोचा, दर्शन हो गए, मुझे जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे आज्ञा दीजिए। तो वशिष्ठ जी के मुंह से निकला, आप हमारे अतिथि हैं, बिना भोजन किए कैसे जा सकते। अतिथि घर से जाए भूखा ना, भोजन करना पड़ेगा। तो विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज भोजन की आप मत चिंता करिए, और आप तो बस आशीर्वाद दीजिए, भोजन नहीं।
वशिष्ठ जी ने कहा ना, भोजन करना पड़ेगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा संत की आज्ञा है, कैसे ठुकराऊं, लेकिन निवेदन उन्होंने किया, प्रभु भोजन आप छोड़िए, प्रसाद रूप में आप कुछ दे दीजिए, मैं जरूर ग्रहण करूंगा, पूरे आदर के साथ ग्रहण करूंगा, भोजन आप मत करिए। अब विश्वामित्र जी भोजन के लिए इनकार कर रहे हैं, वशिष्ठ जी बोले नहीं, भोजन तो करना पड़ेगा। अंत में विश्वामित्र जी को कहना पड़ा, महाराज बात यह है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सेना की टुकड़ी है, और सेवक का ध्यान रखना स्वामी का धर्म होता है। मेरे सेवक भूखे रहे और मैं भोजन करूं, ये मुझे उचित नहीं लगता, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, आप भोजन की चिंता छोड़िए, आप प्रसाद दे दीजिए, मैं ले लूंगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, अरे आपके साथ सेना की टुकड़ी है तो क्या हो गया, अच्छी बात है, वो भी भोजन कर लेंगे। वशिष्ठ जी की ऐसी बात सुनकर के विश्वामित्र मन में सोचने लग गए, 3-4 हजार लोगों का भोजन महाराज कब बनाओगे, कैसे बनाओगे, कितना अन्न धन सामान जुटाना पड़ेगा, अब कैसे मना करें। बहुत समझाया, वशिष्ठ जी तो कहे चाहे कुछ भी हो जाए भोजन करना पड़ेगा। अब विश्वामित्र जी ने सोचा, अगर संत की आज्ञा न मानूं तो कुपित हो जाएंगे, ठीक है, बहुत समझा दिया, आप इतने लोगों का झंझट प्रपंच क्यों कर रहे हैं महाराज, आप इनकी चिंता छोड़िए, सब कह दिया, लेकिन नहीं माने, ठीक है, बैठ गए। कोई 1 घंटा भी नहीं निकला होगा, 1 घंटे से भी कम समय, और वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, राजन आपके सभी सेवकों का भोजन हो चुका है, अब आप कर लीजिए। तो विश्वामित्र तो चौंक गए, 3-4 हजार सेवकों का भोजन कह रहे हो गया, अरे इतना जल्दी भोजन तो राजा के राजमहल में भी बनकर तैयार नहीं होगा, वहां कितने सेवक रहते हैं, कितने साधन रहते हैं, वहां भी इतना जल्दी भोजन नहीं होगा। और इस छोटी सी झोपड़ी में कोई साधन नहीं, इतना जल्दी भोजन कैसे हो गया, यकीन नहीं हुआ। दौड़ कर गए अपनी सेना में और अपने सैनिकों से कहा भोजन, अरे बोले महाराज पेट भर गया, पेट भर के भोजन कर लिया। तो विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, दौड़े दौड़े आए और आकर हाथ जोड़कर बोले, महाराज चमत्कार हो गया, एक बात बताइए, आपके पास कोई जादू की छड़ी है, कोई जादू का डंडा है, इतने कम समय में इतने लोगों का भोजन संभव ही नहीं, कैसे भोजन करा दिया आपने। तो वशिष्ठ जी बड़े सीधे सरल संत, वो विश्वामित्र को अपने आश्रम के पिछवाड़े ले गए और बताया, ये है कामधेनु कपिला गाय, इस कामधेनु गाय की कृपा से ये सब संभव हुआ है, और 3,000 तो क्या 30,000 भी अगर लोग होते तो उनका भी भोजन इतने ही समय में हो जाता, क्योंकि ये सिद्धि दात्री कपिला गाय कामधेनु गाय। जब विश्वामित्र जी ने ये सारी बात सुनी तो विश्वामित्र जी को लगा, ओह ये सारा चमत्कार इस गाय का है, और ऐसी अद्भुत गाय, और ये महाराज के आश्रम में महाराज इसको क्या खिलाते होंगे, ठीक से हरा चारा भी शायद इनको उपलब्ध नहीं होता होगा, अरे ऐसी गाय को तो बादाम काजू भी खिलाओ तो कम है। तो ये गाय ऐसे गरीब ऋषि के यहां ठीक नहीं, इसको तो किसी राजा के यहां होना चाहिए, और राजा को मैं मतलब मेरे यहां होना चाहिए। तो विश्वामित्र जी उस गाय को जबरन ले जाना चाह लेंगे, और जब नहीं माने वशिष्ठ जी तो विश्वामित्र ने शस्त्र उठा लिए, किसी भी तरह से मैं ले जाऊंगा, बलपूर्वक ले जाऊंगा। लेकिन वशिष्ठ जी के ब्रह्म तेज के सामने विश्वामित्र जी हार गए, और जब विश्वामित्र जी हार गए तब विश्वामित्र जी के मन में एक विचार आया, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, विश्वामित्र जी कहते हैं, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलो बलम, धिक्कार है क्षत्रिय बल को, मैं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हूं फिर भी मैं हार गया, और वशिष्ठ जी के पास कोई शस्त्र नहीं है,
केवल ब्रह्म तेज है और उससे वो जीत गए। तो धिक्कार से क्षत्रिय बल को, ब्रह्म तेज का बल वास्तव में बल है। और उस दिन से विश्वामित्र जी ब्राह्मण बन गए, क्षत्रियत्व छोड़ दिया और ब्राह्मणत्व की ओर चल पड़े। तो ये विश्वामित्र जी का जीवन है जो थोड़ा सा मैंने आपको बताया। विश्वामित्र जी जन्म से क्षत्रिय हैं, बाद में ब्राह्मण बने। वैसे देखा जाए तो हर आदमी जन्म से क्षत्रिय होता है। जन्म से क्षत्रिय होने का मतलब है आप पैदा हुए और आपने कर्म करना शुरू कर दिया। आंखों की पलक उठाएंगे तो वो भी कर्म है, गर्दन हिलाएंगे तो वो भी कर्म है, उठेंगे बैठेंगे सब कर्म है। बच्चा पैदा हुआ और उसने किलकारी मारी, वो भी कर्म है। तो कर्म पहले आया, धर्म बाद में आया। जीवन में कर्म पहले आता है, धर्म बाद में आता है। और ये हम सब की स्थिति है। जीवन में कर्म पहले है, धर्म बाद में है। लेकिन कर्म के साथ धर्म अगर जुड़ा हुआ है तो विश्वामित्री की भावना है। और धर्म अगर छूट गया, धर्म अगर अलग हो गया तो फिर जीवन में कभी परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। विश्वामित्र जी हारने के बाद प्रतिशोध और बदले की भावना नहीं रखते, बल्कि ब्राह्मण बनकर के धर्म के मार्ग पर चलते हैं। क्योंकि कर्म के साथ जिसने धर्म को जोड़ लिया उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, उसका जीवन सफल हो जाएगा। यह विश्वामित्र जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने कर्म के साथ धर्म को जोड़ करके परमात्मा को पाने का प्रयास किया। बातें बहुत सारी, लेकिन समय हो गया है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।